प्रोफेसर यासिन है। मैं आपको यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 का लेक्चर नंबर 24 डिस्कस करेंगे। मेजरिंग पीएच ऑफ द सोल्यूशन की पीएच कैसे मालूम की जाती है। इसके दो तरीके हैं। एक तरीके में हम पीएच पेपर इस्तेमाल करते हैं जिससे हम सोल्यूशन की पीएच मालूम करते हैं, उसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। और दूसरा तरीका जो है वो पीएच मीटर है। पहला मेथड है जी यूनिवर्सल इंडिकेटर। सम इंडिकेटर्स आर यूज एज अ मिक्सचर। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो मिक्सचर के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। मिक्सचर इंडिकेटर गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच। ये मुख्तलिफ पीएच पर मुख्तलिफ किस्म के कलर जो है वो देते हैं। इट इज़ यूज टू मेजर, ये सोल्यूशन की पीएच मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे मिक्सचर इंडिकेटर को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच इंडिकेटर कहते हैं। सोल्यूशन की पीएच हम कैसे मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सोल्यूशन है। फ़र्ज़ करेंगे ये सोल्यूशन जो है कोई बेस है, ठीक है। हम ये कागज़ का एक टुकड़ा होता है पीले रंग का, इस कागज़ के छोटे से टुकड़े को हम कहते हैं पीएच पेपर। हम क्या करते हैं, इस सोल्यूशन के अंदर पीएच पेपर को डबो देते हैं। जो ही हम बेस के सोल्यूशन के अंदर पीएच पेपर को डबोते हैं तो पीएच का पेपर का वो हिस्सा जो सोल्यूशन में जाता है उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे ही कलर चेंज होता है तो हमारे पास ये एक चार्ट है, ये कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इस पर होते हैं। 1 पे अलहदा कलर है, 2 पे, 3 पे एंड 4 और मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स इन पर मौजूद होते हैं। बेस का कलर जो है ज़्यादातर पर्पलिश कलर में होता है, हल्के पर्पल या डार्क मुख्तलिफ डिज़ाइंस में होता है। तो हम जो ही पीएच पेपर को डुबोते हैं तो हम मैच करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारा ये कलर पीएच पेपर जो अंदर डूबा था उसका 12 से मैच होता है तो हम कहेंगे ये जो सोल्यूशन है ना इसकी पीएच 12 होगी। इसी तरह हम एक और सोल्यूशन ले लेते हैं। ये एक एसिड का सोल्यूशन है, इसके अंदर पीएच पेपर को जो है हम डुबो देते हैं थोड़ा सा उसका हिस्सा। जो ही उसको येलो कलर के पीएच पेपर को डुबोते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है। और जो एसिडिक सोल्यूशन होते हैं उनमें ज़्यादातर कलर ऑरेंज टाइप होता है, लाइट ऑरेंज, डार्क ऑरेंज। फ़र्क करें हमने पीएच पेपर को डुबोया और उसका मैच हो गया 2 कलर से तो हम कहते हैं कि इस सोल्यूशन की पीएच जो है वो 2 है। तो इस तरीके के ज़रिए हम पीएच पेपर को सोल्यूशन के अंदर डुबोकर और चार्ट से मैच करते हैं। जहाँ से कलर मैच हो जाए उसके नीचे उसकी पीएच लिखी होती है, वो सोल्यूशन की पीएच को जाहिर करता है। पीएच ऑफ सोल्यूशन मेजर्ड बाय डिपिंग अ पीस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को डुबोया जाता है सोल्यूशन में। द पीएच इज़ फाउंड बाय कंपेयरिंग कलर ऑब्टेन विद कलर चार्ट से कंपेयर करके कलर को हम मालूम कर लेते हैं। दूसरा तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है वो है पीएच मीटर। जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये एक पीएच मीटर है और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है। पीएच ऑफ सोल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय सोल्यूशन की पीएच को पीएच मीटर से भी हम मालूम कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड। इसमें ये एक इलेक्ट्रोड जो है वो मौजूद होता है। जिस सोल्यूशन के हमने पीएच मालूम करनी है उस इलेक्ट्रोड को उस सोल्यूशन में डिप कर देते हैं। जैसे ही हम उस सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो अच्छा, यहाँ जो पीएच मीटर होता है वो 2 तरह से हो सकता है। या तो वो स्केल में होगा जैसे ही मैंने आपके सामने बनाया, तो या इसकी ये रीडिंग डिजिटल में भी आती है, यानी इधर डायरेक्ट लिखा आ जाएगा 2 या इधर डायरेक्ट लिखा आ जाएगा 3। तो डिजिटल रीडिंग वाले पीएच मीटर भी होते हैं और स्केल वाले भी। मैंने जो आपके सामने बनाया ये स्केल वाला है। जैसे ही हम इलेक्ट्रोड को इसके अंदर डबोते हैं तो ये नीडल जो है, फर्स्ट एग्जाम्पल ये सेंटर में नीडल थी, जैसे ही हमने डबोया तो ये नीडल मूव करके जो है वो 4 पे आ जाती है। तो इसका मतलब है इस सोल्यूशन की पीएच क्या है, 4 है। हम दूसरा सोल्यूशन को ही लेते हैं और इलेक्ट्रोड को जो ही उस सोल्यूशन में डबो देते हैं तो ये नीडल मूव करके 10 पे आ जाती है। तो इसका मतलब है उस सोल्यूशन की पीएच कितनी है, 10 है, ठीक है। तो ये तो स्केल के तरीके से है। डिजिटल जो पीएच मीटर होते हैं उनके अंदर फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रोड को हमने डबोया तो वहाँ फिगर आ जाती है हमारे पास। लेट ये फिगर आ गई 13, तो इसका मतलब इस सोल्यूशन की पीएच क्या है, 13 है। तो दोनों तरीके पीएच मीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, पीएच मीटर से पीएच मालूम करना ज़्यादा एक्यूरेट और दुरुस्त तरीका है बजाय यूनिवर्सल, क्योंकि इसमें डाउट होता है, कलर में फ़र्क आ जाता है, कलर मैच करने में डाउट हो जाता है। इसमें डाउट का कोई चांस नहीं होता, फिक्स रीडिंग हमारे सामने आ जाती है। इस तरीके से हम ये सोल्यूशन की पीएच को मालूम कर सकते हैं।